केजरीवाल जी कहते हैं कि 98% दिल्ली में पानी पहुंचा दिया है। ठेले वाले सुबह दिख जाएंगे, आपकी आंख खुलती फ्लैट में आते, पानी ले लो, पानी पानी वाला। किसका पल्ला भारी लग रहा है? अभी तो फिर शिफा और रहमान का पलड़ा भारी है जी। क्या लगता है कि क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है आपकी, उनसे क्या काम करें? और रहमान जीतेंगे। बीजेपी लिस्ट में है ही नहीं। बीजेपी तो बस कैसे न कैसे जीत ही जावे, बेईमान तो है ही शुरू से। पतंग को सीधा, हाँ सीधा पतंग नहीं। भाई मोहल्ला क्लिनिक तुम्हारे एरिया में है नहीं? तुम्हारे एरिया में कोई मोहल्ला क्लिनिक है? अभी लोगों का जमीर जिंदा है, लोग चाहते हैं इंसाफ मिले, सरकार कोई बने, यहाँ से सिफाउर रहमान जीते। किसकी लहर है तुम्हारी? लहर तो सिफाउर रहमान साहब की है। एमआईएम जीतेगी यहाँ से। बीजेपी से डायरेक्ट टक्कर है हमारी। कि हमारा जो एमएलए है, सिटिंग एमएलए, अगर कोई हम लोगों की आवाम में कोई परेशान है तो उसको बाहर निकलवाना, उसके लिए जस्टिस के लिए उसके फाइट करना। हमें तो लग रहा है कि बीजेपी ले जाएगी। महिला जितना डेमोक्रेसी में आगे आएंगी उतना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा। पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पंचायत। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। सभी पार्टियां बड़ी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कौन होगा दिल्ली का किंग मेकर। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कासिम। तो किसका पल्ला भारी लग रहा है? अभी तो फिर शिफा और रहमान का पलड़ा भारी है जी। यहाँ पे पहली बार यहाँ से चुनाव लड़, पहली बार लड़ना है। क्या लगता है कि क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है आपकी, उनसे क्या काम करें? और रहमान जीतेंगे, कोई और है ही नहीं। मुद्दे क्या है इस बार चुनाव? मुद्दे जो सब मुद्दे इंसाफ के हैं। जी, कैसे? हमारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं, ना ही हमने ऐसे यहाँ के लोगों से कमिटमेंट किया है कि रोड बनवा दूंगा, नाली खुलवा दूंगा, सीवर बनवा दूंगा। अभी सिर्फ इंसाफ का है कि हम बिना कसूर किए जेल में 5 साल से हैं शिफा और रहमान। उसके बाद सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया उसको बाहर निकालने के लिए, जो कि सारे फेक केसेस हैं। उस फेक केसेस के अगेंस्ट हम शिफा और रहमान को इलेक्शन में लेके आए हैं और इंशाल्लाह बड़ी तादाद से हम लोग जीत के वापस आ रहे हैं। तो ये जो चुनाव हम कह सकते हैं कि जज्बातों का चुनाव है। ये जज्बात का नहीं, ये इंसाफ का चुनाव है। इंसाफ का चुनाव। उन दो मासूम बच्चों का चुनाव है जो 5 साल से अपने बाप का रास्ता देख रहे हैं कि अब मेरा बाप आएगा, अब मेरा अब्बा आएगा, अब मेरा पापा आएगा। उन बच्चों का क्या? स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में उसकी मां नहीं जा सकती। लोग पूछते तुम्हारे फादर क्या है, जेल में क्यों गए हैं? शिफा और रहमान किसी रेप केस में नहीं है, किसी जमीन हथियाने में नहीं है, वो कौम और मिल्लत की लड़ाई लड़ते हुए जेल गया है। इसलिए उसका हक बनता है कि ओखला की आवाम उसके साथ रहे, उसे कदम से कदम मिला के चले और उसको भारी मतों से विजयी बनाए। और जो प्रत्याशी खड़े हैं, अरीबा खान, अमानतुल्लाह खान की अगर हम बात करें तो उनको मुस्लिम वोट का साथ मिलेगा कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अरीबा कांग्रेस से है, उसके कैडर का उसको जो वोट है वो तो मिलेगा। अमानतुल्लाह 2 बार रह चुका है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, बहुत ज्यादा है। कोई यूथ उनके साथ नहीं दिखेगा, कोई यूथ उनके साथ नहीं है। ठीक है, एक्स एमपी के नाते, एक्स एमएलए के नाते उनके साथ जो भी 20-25 हजार वोट मिले, लेकिन इससे ज्यादा वोट उनको नहीं मिल रहा है। एमआईएम की पार्टी बड़ी भारी मतों से जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। आसमान में पतंग लहराएगी इस बार? बेशक, नो डाउट। जी। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, 10 साल से वो यहाँ पे है, ओखला विधानसभा क्षेत्र से वो जीत रहे हैं, उनके बारे में क्या? देखिए, उस वक्त मेरी बात सुनिए, उस वक्त वो अकेले थे, हम सब अमानत के साथ थे। हमने अमानत को वोट दिया है, 1 बार नहीं 2 बार दिया है। जब वो काम करते थे, 3 साल से कोई काम नहीं हुआ। केजरीवाल जी कहते हैं कि 98% दिल्ली में पानी पहुंचा दिया है, तो क्या वो 2% में ये ओखला है? यहाँ पानी नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता, सरकारी पानी नहीं आता। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको ठेले वाले सुबह दिख जाएंगे, आपकी आंख खुलती फ्लैट में आते, पानी ले लो, पानी पानी वाला। सबकी आंख सुबह उससे खुलती, मेरी भी इनफैक्ट। तो क्या इसका रीजन है कि पानी नहीं है यहाँ पे? आपने कोई काम नहीं किया यहाँ? कोई काम नहीं। बाकी जो सड़क के नाली काम वो तो हर सरकार कराती थोड़ी बहुत, एकदम से। समस्या मेन है, मेन पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, पार्किंग समस्या है, स्कूल की है, हेल्थ की है। यहाँ पे इन्होंने 2 हेल्थ सेंटर्स खोले थे, जिसको क्या बोलते हैं ये लोग, मोहल्ला क्लिनिक खुला, लेकिन उसमें अगर कोई डॉक्टर नहीं दिखा मुझे। क्लिनिक पे गोली कम मिलती है, वो तो यूँ कहते हैं बाहर से सिर्फ लिख के दे देते, लो जी सिर्फ वहां से ले लेना। तो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है मैडम। फायदा नहीं मिल रहा आपको? अरे फायदा क्या, नुकसान ही है। यहाँ तो 35 साल तो हम हो गए पानी सुनते सुनते, 25 रुपए कैन खरीदते। मेन मुद्दा इस बार पानी है जी, बिल्कुल पानी है। केजरीवाल ने कि घर घर पानी पहुंचाऊंगा ना। आप किसको वोट देंगे? मेरा तो वैसे ही अपना भाई
बीजेपी लिस्ट में है ही नहीं। बीजेपी तो बस कैसे न कैसे जीत ही जावे, बेईमान तो है ही शुरू से। बीजेपी बेईमान है। और क्या, क्यों, क्या बेईमानी कर ली उसने? तुम अभी वोट दो किसी को भी, वोट जानी मोदी को, अच्छा, और क्या। आपका नहीं कहना? नहीं सही कह रहे हैं अरे मशीन बदल देता भाई, पैसा बोलता मैडम, पैसा है तो कोई तुम किसी को ही खरीद लो। एमआईएम के सपोर्ट में है आप? एमआई नहीं जानता मैं तो, सीधा मैं ओवैसी को जानता हूँ। उनको जानते, उनकी पार्टी का नाम नहीं जानते? पार्टी कोई भी हो मगर दिल से हमने चुन लिया ओवैसी को, बहुत है। इस बार उन पतंग खिलेगी, उड़ेगी मतलब? गर्दन काटेगी इस बार सबकी नेताओं की। अरीबा खान के बारे में क्या कहेंगे? अरीबा खान के बारे में? अरीबा खान के बारे में कुछ नहीं कह सकते जी, हमारा चुनाव निशान खाली पे पतंग है। 10 साल से यहाँ पे आप है तो लोग इतना नाराज है कि पानी की समस्या है, सड़कों में गड्ढे हैं, तो ये जो मुद्दे हैं आपको क्या लगता है कि जो एमआईएम की पार्टी आएगी काम करेगी क्या? ऐसा बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये जो है क्या बोलते हैं, कोई अपना घर बनाने के लिए नहीं है, ये अपना घर भरने के लिए नहीं आएंगे, ये तो आवाम की जो है खिदमत करने के लिए आए। इन्होंने तो बहुत पहले ही बहुत कर रखा है काम, स्टूडेंट रहे, स्टूडेंट के टाइम से इन्होंने बहुत काम कर रखा, बहुत लोगों को जो है सहारा दिया है। जो स्टूडेंट है, मुझे खुद अपने साथ 10 साल रहा उनके साथ। उन्होंने भाजपा के बारे में क्या कहना है? भाजपा लिस्ट में ही नहीं है? नहीं, भाजपा का अपना और वोट है वो। ओखला विधानसभा है जी? ओखला से भाजपा? नहीं, ओखला विधानसभा से उसको जो वोट मिलते हैं वो तो मिलेंगे उसे, इस बार नहीं है। इस बार जो है 3 प्रत्याशी मुस्लिम है और 1 हिंदू है, क्या लगता है कि वोट बैंक बढ़ सकता है? नहीं, देखिए बटने का तो बटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बटेगा, इसका फायदा किसी और को चला जाए? नहीं, वो तो किसी लाइन में ही नहीं है, वो तो है ही नहीं बिल्कुल। भाई उनके 50-60 हजार वोट है, वो तो उन्हें मिलने हमेशा से मिलते हैं उन्हें। इधर वोट ज्यादा है, सब एक तरफ डालेंगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा, निकल जाएगा। बीजेपी से हमें कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? पतंग को सीधा, हाँ सीधा पतंग। भाजपा नहीं? नहीं कमल नहीं खिलेगा इस नहीं बार? आएगी तो भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों है सबकी? 15 अगस्त को उड़ती थी मैडम पतंग, लेकिन इस बार 5 तारीख को जरूर उड़ेगी पतंग। नहीं, तो भाजपा से नाराजगी क्यों है? भाजपा ने क्या करा हमारे लिए? आपने क्या किया? ओखला बिहार वालों आपने क्या? गलती से आम आदमी पार्टी ने क्या किया? आम आदमी पार्टी ने गलती से एक रोड बनवा दिया बस। ओखला मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं है, ओखला बिहार वाले बेचारे परेशान है। मोहल्ला कहाँ है? भाई मोहल्ला क्लिनिक तुम्हारे एरिया में है नहीं? तुम्हारे एरिया में कोई मोहल्ला क्लिनिक है? नहीं है। चलो गलती से भाई कहीं मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पे? नहीं है। गलती से एक रोड बन गया, वो हमने अपनी जिंदगी गवा दी। आज पहली बार हमने वो रोड बना हुआ देखा केकशा मस्जिद का, वरना वहाँ बार आ कैसे जाती है फिर आप? कचरा ऐसा पड़ा रहता है कि आप बस चले जाओ ना तो अपनी नाक ही बंद करके जाओ। 10 साल से फिर आप कैसे आ रही है? 10 साल से मौका मिला ना मैडम। एक लहर चल रही थी, जो लहर चल रही थी ना उस टाइम तो कोई भी खड़ा होता वो जीत जाता हमारा। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का तो देखो जी मैडम, जब सभी खड़े हैं कांग्रेस भी अपनी जगह खड़ी है, लेकिन हमने तो ये देखा है केजरीवाल ने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। नहीं, अरीबा खान का क्या सीन चल रहा है? अरीबा खान तो भैया अपनी जगह सही है, लड़ रही है ठीक है, उनके तो चांसेस है ही नहीं, जीतने के चांसेस नहीं है। वो तो देखो शिफाउर रहमान हाँ सिर पे पतंग, ओखला में पतंग, कांग्रेस का सीन ही नहीं है कोई। यानी इसका पलड़ा भारी है इस बार। इस बार तो शिफाउर रहमान का पलटा भारी है। जज्बातों में बहकर वोट दे रहे हैं कि काम को लेके? हम अपने भाई को जो हमारे लिए सीएम में लड़ा है, प्रोटेस्ट किया, हमारे खातिर जेल में गया है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कोई काम नहीं किया यहाँ पे? आपने कोई काम नहीं किया, आप देख लो क्या काम किया, ना पानी है ना सड़कें है, कुछ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक तो ये आमतौर पर चल रहा है, कुछ 10 साल से आ कैसे रही है? कुछ नहीं है। तो मुसलमान 2 बार से प्रत्याशी अमानतुल्लाह यहाँ पे जीत चुके हैं और अभी तीसरी बार फिर से हैट्रिक लगाने के मूड में है। अमानतुल्लाह ने कुछ नहीं किया है। जब मुसलमानों के ऊपर बात आती है तो अमानतुल्लाह कहीं नहीं थे। हमारे निजामुद्दीन पे नहीं बोले अमानतुल्लाह भाई, और जब हमारे मुसलमानों भाई को नमाज में लाते मारे जा रही थी वो मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं बोले। तो और प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं, अरीबा खान भी हैं और अमानतुल्लाह है और शिफाउर रहमान। इस बार हम शिफाउर रहमान को लाना चाहते हैं। उनको देखना चाहते हैं, वो कैसा काम करेंगे? नहीं, काम करेंगे, वो काम करेंगे ना, हमें उन पे उम्मीद है। वो हमारा भाई है, उनके बच्चे रो रही है, उनकी बीवी रो रही है, इसलिए हम उनको। आप किससे वोट देंगे? जज्बातों में बहकर वोट देंगे कि काम को देखेंगे? काम को देख के किससे वोट देंगे? पतंग को देंगे, हाँ? पतंग को देंगे, पतंग को। पतंग को पहली बार आ रही है जी? पार्टी तो पहली बार ही हम भी वोट देंगे। सर आपका नाम? सरवर इकबाल खान। क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है और किसकी सरकार जो है इस बार आ सकती है? देखिए सरकार का
भी बताते हैं, आगे इस इलाके का बताते हैं। इस इलाके में 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक बीजेपी से हैं कैंडिडेट मनीष है, एक आम आदमी पार्टी के जो अभी मौजूदा विधायक हैं अमानतुल्लाह, एक कांग्रेस ने रीवा को दिया है, और एक समझिए ओवैसी साहब के कैंडिडेट जो है सिफाउर रहमान। इस इलाके में सिफाउर रहमान के साथ काफ़ी सिंपैथी है, काफ़ी लोग अटैच हो रहे हैं, न कि पार्टी के चलते बल्कि सिफाउर रहमान जो 5 साल से जेल में है, 5 CA/NRC के इसके जेल में गए थे, तो लोग उनके साथ सिंपैथी है, उनके लिए अच्छा सोच है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी का एट प्रेजेंट सिफाउर रहमान ही सबसे आगे चल रहे हैं जैसा हमें लगता है, और आने वाले टाइम में सिफाउर रहमान बहुत आगे हो जाएंगे, अमानत बहुत पीछे हो जाएंगे, बीजेपी बहुत पीछे हो जाएगी। बस यही चुनाव बचा हुआ, और डे बाय डे एवरी डे सिफाउर रहमान आगे जाते जा रहे हैं, लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। जो लोग सुन रहे कि 5 साल से जेल में, तो कोई भी लोग उनके से मुतासिर हो जाएगा कि एक आदमी 5 साल जेल में रहा, उसको जस्टिस मिलनी चाहिए, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई होती है, तो लोग उसको साथ आ रहे हैं। अभी लोगों का ज़मीर जिंदा है, लोग चाहते हैं इंसाफ मिले, सरकार कोई बने, यहाँ से सिफाउर रहमान जीते। AIMIM का पलड़ा भारी है इस बार, हम कह सकते हैं। MIM का पलड़ा ऑब्वियसली भारी है, और ये भी मान लीजिए आने वाले 5 तारीख तक MIM बहुत आगे हो जाएगी और पार्टियां बहुत पीछे हो जाएंगी, चूँकि ये जेल में रह के अवाम इलेक्शन लड़ रही है, और किसी भी इलेक्शन में अवाम बहुत बड़ी ताकत होती है। अवाम सरकार बनाती है, सरकार हटाती है, विधायक बनाती है, विधायक हटाती है, तो अवाम लड़ रही है, हर जनता सिफाउर रहमान बन के घूम रहा। तो ऐसे में जब जनता लड़ती है तो कोई चुनाव बचता ना, वन साइडेड होता, और आने वाले समय में वन साइडेड हो जाएगा। पिछली 2 बार से जो अमानतुल्लाह खान साहब यहाँ पर प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया है? देखिए, एक बात और सच्चाई बता दें, इस इलाके में पिछले 20 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 2 बार आसिफ साहब जीते, 10 साल विधायक, 10 साल के बाद फुल स्टॉप, बस। अमानत साहब भी 10 साल हो गया उनका, 10 साल अमानत साहब को हो गया, अब उनको भी फुल स्टॉप। यानी यहाँ की जनता काम नहीं करते, अब काम करते हैं तो जनता उनके साथ होती। 10 साल में क्या काम किया? अब वो जोड़ाते हैं कि कोरोना में तो जितना काम करी बीजेपी, तो कोरोना में चमक गई, आप क्यों नहीं चमके? फिर वो अपना जेल का बताते हैं, जेल का बताते हैं। काम करने वाला एक्सक्यूज नहीं सुनता, काम बोलता है। गली रोड सड़क सीवर पानी एक विधायक का क्या काम है? गली रोड सड़क। एज ए सिटीजन हम लोग क्या चाहेंगे? अच्छी रोड हो, अच्छा पानी आवे, अच्छी लाइट रहे, जो उसके में विफल रहे हैं। आज भी कई रोड जाके देख लीजिए, सच्चाई है कि कैसी रोड है, रोड से लोग त्रस्त है, काम नहीं किया है, ये भी सच्चाई है। तो चेंज है, वोट फॉर चेंज है, जनता की आवाज़, वोट फॉर चेंज। सिफाउर रहमान के सिंपैथी है, वो जेल में है, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, लोग को लग रहा है जेल से लड़ रहा है, तो उसके साथ लोग खड़े होते हैं। तो पार्टी को देखते हुए नहीं, वो जेल में, इसको देखते हुए वोट दिए जा रहे हैं क्या? ये देखिए, इस इलाके में 2 तरह का सिफाउर रहमान के हैं। कुछ लोग MIM के कैडर हैं, वो MIM के चलते हैं। कुछ लोग यहाँ के सिफाउर रहमान जो जेल में थे, CA/NRC में थे, उनके चलते हैं। मैं MIM का कोई सदस्य नहीं हूँ, लेकिन सिफाउर रहमान के साथ हूँ। आपको क्या लगता है, किसकी लहर है? अभी तो ये AIM की ही लहर है, और सिफाउर रहमान मेन है, यहाँ से जीत रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। AIM पार्टी जो है पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और यहाँ पे 3 जो है मुसलमान कैंडिडेट इस सीट से हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं मुसलमान वोट कट सकते हैं और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? नहीं, मुसलमान का वोट एक ही तरफ जाएगा, वो AIM की तरफ, क्योंकि 10 साल जो है यहाँ पर जो है अमानतुल्लाह जो यहाँ के MLA हैं अमानतुल्लाह साहब, उनको देखा है लोगों ने, बल्कि 2 बार मैंने ही उनको इलेक्शन भी लड़ाया और जिताया भी जो है, मगर उनसे इस बार काफ़ी लोग नाराज़ है। और मेन सिफाउर रहमान के साथ जो है मर्सी वोट बहुत ज़्यादा है, जो CA/NRC में उनको बेकसूर का जो है 5 साल से वो जेल में है, उसको लेकर के जो है मतलब जेंट्स और लेडीज़ के अंदर बहुत ये है कि इनको वोट एक बार दिया जाए जो है। ये हमारे आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे? आम आदमी का पार्टी का कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पे, जो आप अभी देख रही हैं। देखिए क्या रोड का हाल है, सब कुछ है, सारे जगह सीवर है, बह रहे हैं। तो 2 बार से वो प्रत्याशी कैसे हो रहे हैं फिर? बस वो बीजेपी का डर दिखा करके कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। इस बार भी कहीं से कोई बीजेपी आ नहीं रही है। यहाँ पे जो है मुसलमान बहुत ही
तरीके से वोट करते हैं और एक ही को वोट करते हैं जब भी करते हैं। इससे पहले भी जो है आपको मालूम होगा कि 2 साल जब 2 बार अमानुल्ला लड़े, उससे पहले ही जो है अमानुल्ला को जो है 3000 का वोट मिला था। 3000 वोट वो रामविलास पार्टी से लड़े थे और उसके बाद जो है वो 6 महीने के बाद जब इलेक्शन हुआ तो उनको आम आदमी पार्टी से मिला और फिर लहर में वो जीत गए। तो एक लहर है और ये इस बार जो है शिफाउर। आपको क्या लगता है किसकी लहर है इस बार? लहर तो शिफाउर रहमान साहब की है, MIM जीतेगी यहाँ से। बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कोई लिस्ट में ही नाम नहीं है? नहीं, इसमें से किसी ने हमारी टक्कर सीधा बीजेपी से है। आम आदमी पार्टी ना तो लड़ाई में है, ना तो आम आदमी पार्टी है, ना का कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस तो खुद ही बीजेपी से मिले हुए हैं एक तरीके से। बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं मतलब आप? हाँ, बीजेपी से डायरेक्ट टक्कर है हमारी और बीजेपी भी जीतेगी, नहीं जीतेंगे शिफाउर रहमान साहब भी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि यही जीतेंगे? क्योंकि ओखला की जनता जाग चुकी है और जानती है कि हमारा हीरो जो हमारे लिए आज जेल में है 5 साल से पिछले, उसको जिताना जरूरी है। वोट सिर्फ हमारा इसीलिए क्योंकि NRC के खिलाफ हमारा वोट रहेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अमानुल्ला साहब को शिफाउर रहमान के लिए कुछ करना नहीं चाहिए था। वो भी तो ओखला के रेसिडेंट थे, ओल्ड बॉयज़ के हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं शिफाउर रहमान साहब, अभी भी हैं। और अमानुल्ला खान साहब को कम से कम उनके लिए अच्छा लीगल लॉयर अपॉइंट करना चाहिए था, उनको बाहर निकलवाना चाहिए था। ओखला विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है शिफाउर रहमान के साथ है मतलब? बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट हैं वो, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अमानत भाई को इतना करना चाहिए था कि उनके लिए एक लीगल लॉयर हायर करके उनको जेल से बाहर निकालना चाहिए था, क्योंकि अमानत भी जामिया के पास आउट है, हम सब जामिया के पास आउट है। लेकिन अमानत साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये गलत किया उन्होंने, ये उनका काम निहायत ही गलत था, इसको मैं कंडेम करूँगा। वो भी जामिया के हैं, शिफाउर रहमान भी जामिया से थे, हम लोग भी जामिया से हैं। हम लोगों का लीगल राइट है कि हमारा जो MLA है, सिटिंग MLA, अगर कोई हम लोगों की आवाम में कोई परेशान है तो उसको बाहर निकलवाना, उसके लिए जस्टिस के लिए उसके फाइट करना। उनके पास अगर फंड्स की कमी थी तो वी वर ऑल देयर टू सपोर्ट हिम, राइट। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया, इससे नाराज़गी तो है। आपको क्या लगता है किसकी लहर है? देखिए ऐसा है, मैं बड़ी मेहनत किया अपनी जवानी में और बड़ी मेहनत से घर बनवाया। मेरा बेटा वो आधा ले करके कुल बेच दिया है, अब पीता है शराब। सारा बच्चों के नाम किया था, बच्चों को बेदखल कर दिया। किसकी लहर है इस बार? कौन सी पार्टी जीतेगी, मैं ही पूछ रही हूँ। पार्टी तो देखिए इस टाइम हमें तो लग रहा है कि बीजेपी ले जाएगी। बीजेपी क्यों? क्योंकि ये वो आपस में वोट बढ़ जाएंगे। मुसलमान वोट कर सकता है? हाँ, क्योंकि सारा 3 हिस्से में जाएगा। हाँ, देखिए ये एक जो भ्रम फैलाया जाता है कि मुसलमान का वोट डिवाइड हो जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी, हर इलेक्शन में होता है मैडम, हर इलेक्शन में उड़ाया जाता है। बीजेपी दूर दूर तक नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जब भी मुसलमान बीजेपी भी यही टेक्निक अपनाती है कि देखो मुसलमान जीत जाएगा, नहीं तो आप हमको दे दो, नहीं तो मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाएगा। आप अमानतुल्लाह खान की कोई बात ही नहीं करा, आम आदमी पार्टी के 2 बार से यहाँ से प्रत्याशी रहे, क्या लगता है आपको कि उनका काम कैसा है? हमें चर्चा को दीजिए। अच्छा है, अमानत के काम में कोई डाउट नहीं है, ही इज ऑलवेज बीन देयर, हम सबके लिए खड़ा रहा हमेशा, अमानत से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, शिफाउर रहमान के लिए उसको करना चाहिए था, शिफाउर रहमान साहब को जेल से बाहर निकालना चाहिए था, उसके लिए इसको लीगल टीम हायर करनी चाहिए थी। और बीजेपी का कोई खौफ नहीं है हमें, बीजेपी का ज्यादा अगर वोट। लेकिन अंकल सही बोल रहे हैं कि यहाँ प्रत्याशी 2 अच्छे प्रत्याशी, एक अमानतुल्लाह और एक शिफाउर रहमान साहब। अमानतुल्लाह नहीं, अरीबा खान। अरीबा खान, ये 3 हमारे प्रत्याशी हैं। इनमें वोट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, मे बी बीजेपी निकल सकती है, मे बी, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन कैंडिडेट अगर कोई ओखला में है तो एक हमें महिला को भी उम्मीदवारी को देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी रहनुमाई देनी चाहिए। ऐसा है कि अरीबा खान को इस तरीके से लेकर के, क्योंकि महिला को भी वोट देना चाहिए। महिला जितना डेमोक्रेसी में आगे आएंगी उतना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा। शिफाउर रहमान को सारे लोग वोट दे रहे हैं, कांग्रेस जज्बात पर इलेक्शन हो रहा है, सिर्फ शिफाउर रहमान। वही समझ में आ रहा है, शिफाउर रहमान को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं जज्बात के, क्योंकि उनको जेल में बंद कर दिया। हाँ, सिर्फ इसीलिए जज्बात को देख के वोट दिए जाते हैं। जज्बात के लिए नहीं है, MLA साहब को कुछ करना चाहिए था, उनको असेंबली। खड़ा हुआ एक आदमी यहाँ पर जेल के अंदर चला गया, अभी ओखला उसको वोट भी नहीं देगा। फॉल्ट क्या है, शिफाउर रहमान की फॉल्ट क्या है? खाली उन्होंने CNRC में जाकर के प्रोटेस्ट कर दिया, खड़े हो गए कौम के लिए, बस इतनी सी फॉल्ट है, उनके लिए जेल में डाल दिया 5 साल के लिए। उसके बाद भी हमारे विधायक ने कुछ नहीं किया, को कोर्ट के अंदर आने भी नहीं दिया। उसके लिए यहाँ के कोई
एमएलए साहब ने एक बार आवाज भी नहीं उठाई, ना उनकी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए गुस्सा है। आवाज उठानी चाहिए मैम, उनको आवाज उठानी चाहिए। अगर कोई हम लोग भी बीटेक पास आउट हैं, जामिया से पास आउट हो, तो एक तरीके से सिफा भाई के लिए जो भी हुआ है वो गलत भी है एक तरीके से, जो हम नहीं कह रहे हैं। बट एज अ कैंडिडेट अगर हम देखें तो हमें मेरे हिसाब से ज़्यादा अरीबा अच्छी है। इसलिए अच्छी है क्योंकि एक वोमेन को भी हम अपने जैसे अपने कंट्री में एक वोमेन को भी हम लोग दे रहे हैं। जैसे 33% आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, मे भी सिफाउर रहमान साहब जीत सकते थे अगर कांग्रेस में टिकट देती, सिफाउर रहमान साहब को टिकट देती तो वो वन साइडेड जीत सकते थे। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। 3 हमारे प्रत्याशी अच्छे कैंडिडेट है। सिफाउर रहमान अपने काम की वजह से, अरीबा खान पार्टी की वजह से, अमानतुल्लाह खान मतलब रूलिंग। अमानतुल्लाह खान का तो अपना कुछ नहीं है, वोट है वो जो भी है पार्टी की वजह से है। सिफाउर रहमान अपने दम पे है, ये जो बात है ये एडमिट करना पड़ेगा हमें। अरीबा जो है एक वोमेन के नाते एक अच्छी कैंडिडेट भी है, ऐसी तो बात यहाँ पे नहीं, ये नकारा नहीं जा सकता है कि अरीबा जो है अच्छी कैंडिडेट नहीं है, वो अच्छी कैंडिडेट है। ऐसा बात मैं भी यहाँ पे बीजेपी निकल सकती है क्योंकि वोट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बीजेपी लिस्ट में ही नहीं है क्या यहाँ की? बीजेपी है, बिल्कुल है लिस्ट में। वोट डिस्ट्रीब्यूट होगा, हो सकता है। बीजेपी नहीं निकलेगी मैम, बीजेपी की चांसेस ही नहीं है। बीजेपी काम नहीं करती। सरिता बिहार है उनके पास, बस सही था बिहार और बस नहीं उनके पास, वोट नहीं है उनके पास बीजेपी का एक भी। यहाँ से बीजेपी का जितना नामुमकिन है, मतलब सब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने काम नहीं किया। आम आदमी की पार्टी थोड़ा बहुत काम करे, बाकी वैसा काम कोई नहीं करे। काम करने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल 140 करोड़ आम आदमी पार्टी के आवंटित हुआ बजट एलोकेशन में, बट उन्होंने खर्च कितना किया? ये आप खड़ी हैं, आप रोड देखिएगा यहाँ की। जो आते हैं कभी वो यहाँ पे? आते हैं कभी? वोट के टाइम पे ही आते हैं? अब मैंने तो देखा नहीं है कभी, मैं इतने दिनों से रह रहा हूँ यहाँ पे, मैंने तो देखा नहीं है कभी उनको। अब और जो भी लोग अपने सबके अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है, आप और लोगों से बात कर लीजिए। देखिए अभी हमने यहाँ पे तमाम लोगों से बात की और उनका सारा सपोर्ट जो है ओखला विधानसभा क्षेत्र का सिफाउर रहमान को जा रहा है और बीजेपी कहीं लिस्ट में ही नहीं है उनके। आम आदमी पार्टी को लेकर काफ़ी आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने सिफाउर रहमान के लिए कुछ भी नहीं किया, उनके लिए काम करना चाहिए था। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए पंचायत के साथ। धन्यवाद।